यहाँ से सवाल अवश्य पूछता है, हर बार पूछता है। तो आप इसको गच्चा नहीं खाना बच्चा। और सारे पीजीटी में या यूजीसी में या हायर में या किसी और जगह में लक्षणा को ले मान लो पूछे लक्षणावृत्ति का आधार है। हम लोग ये PYQ पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत सारे सवाल लक्षणा के ऐसे होंगे जो आपको हो सकता है परीक्षा में दोबारा से पूछ लिए जाए में कि भैया लक्षणा से कैसा सवाल आया है, तो क्या संभावित सवाल आ सकता है। संभावित सवाल मैंने आपको परीक्षा दृष्टि में पहले से ही पढ़ा के रखा है, आप वहां जाकर परीक्षा दृष्टि में देख लीजिएगा क्या क्या लक्षणा से कितने तरह के सवाल आ सकते हैं। पूरा डायग्राम वगैरह बना के सबकी परिभाषा वगैरह पढ़ा करके आपको पहले से ही हमने दे दिया है। आज हम PYQ में ये पढ़ा रहे हैं कि जो हम लोगों ने बनाया वो आपको इसमें मिल रहा है कि नहीं। हम ये देखो ना, इसलिए आप किसी गफलतबाजी में न पड़े। अपना जो समय बचा है गुरुजी उसको पढ़िए, समय दीजिए, टेस्ट पेपर खूब हल करिए। हाँ, और हम आपको बताते चलें कि जो प्रश्न गंगा नाम की पुस्तक है वो आ तो जाएगी कल परसों तक, लेकिन हम आपको ऑनलाइन भेज नहीं रहे हैं, इसलिए कि परीक्षा के बाद पहुंचेगी तो क्या कर होगा। इसलिए ई बुक खरीद करके चाहें तो देखें, और ना खरीदना चाहें ई बुक तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको तो टेस्ट पेपर में मिल ही रहा है। आप टेस्ट पेपर करिए, वही टेस्ट पेपर हुआ है। आप टेस्ट पेपर दे लेंगे तो फिर आपको ई बुक की जरूरत ही क्या है। और यदि ई बुक भी चाहते हैं कि भाई देख करके पढ़ें तो वो भी आपको दे दिया गया है। और जो लोग क्लास लिए हैं उनको तो ई बुक फ्री में मिली गई होगी। अब फ्री में मिलने से मतलब नहीं होता पैसा लगा है कि नहीं लगा, बल्कि है समय तो जितना पैसा लगे उतना पैसा लेकर के आप खरीदो, पढ़ो। जरूरत होती है, दिक्कत ये पढ़ने से ही कुछ होगा गुरुजी। इतना मैटर इकट्ठा करो, वो पेपर लाओ, वो अरे भैया पेपर तो बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास मैटर की कमी है कहा। गुरुजी पढ़ना जरूरी होता है, राम जन्म बोलो, पढ़ना जरूरी होता है। और नीचे वाली वृत्ति भी पढ़ लेना, यहाँ से सवाल अवश्य पूछता है, हर बार पूछता है। तो आप इसको गच्चा नहीं खाना। क्यों चच्चा? गच्चा नहीं खाना चच्चा। तो कारिका भी, वृत्ति भी और उदाहरण भी। तो कारिका में मान लो लक्षण लिख दिया गया, परिभाषा लिख दी गई, फिर उस परिभाषा को डिटेल में करते हैं वृत्ति में। और आप देखेंगे अभी आपको उदाहरण भी मिलेगा। उपादान लक्षणा का भी उदाहरण पूछेगा, लक्षण लक्षणा का भी पूछेगा, शुद्ध सारोपा का भी पूछेगा, शुद्ध साध्य वशाना का पूछेगा, गौणी सारोपा का भी पूछेगा, गौणी साध्य वशाना का भी पूछेगा। तो भैया तीन मिलकर के जैसे है ना, त्रय समुदिता हेतव समुद्र, हाँ न तो व्यस्ता। तो ये तीनों मिलकर काव्य प्रकाश पूरा करते हैं, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। केवल कारिका पढ़ेंगे काव्य प्रकाश अधूरा रहेगा, वृत्ति आप बिना कारिका के पढ़ ही नहीं सकते, और उदाहरण। तो तीनों चीजें पढ़िएगा। आगे लोग जो नोट्स बनाते हैं, संभावित प्रश्न देते हैं आपको, वन लाइनर देते हैं, हमारी पूरी टीम लगी रहती है उसमें, खासकर प्रेरणा जी का काव्य प्रकाश के नोट्स में बड़ा योगदान रहा है। तो भैया हम लोग PYQ पहले पढ़ते हैं, दिन रात PYQ देख करके तब आपको नोट्स बनाते हैं। इसलिए अभिमन्यु सो गया था ना 7वां द्वार, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। हाँ, शयनम न करो तू, जब तू भोजन त्याग सकते है तो शयनो त्याग सकते है। तो और सारे PGT में या UGC में या हायर में या किसी और जगह में लक्षणा को लेकर के जो सवाल पूछे गए थे, ये सब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपकी। पूरे भारतवर्ष में जहां कहीं भी लक्षणा को लेकर जिस तरह से भी सवाल हुआ है वो सब आपको मिल रहा है। और ये जितनी सहजता से मिल रहा है इतनी सहजता से मिलता नहीं गुरुजी, बड़ी इसमें रिसर्च होती है, ढूंढा जाता है हर पेपर से, हर जगह से इकट्ठा करके की। और वो भी मम्मट वाली लक्षणा है। सब लक्षणा कौन वाली है? मम्मट वाली है। हाँ, साहित्य दर्पण वाली लक्षणा नहीं लाकर घांच पेच नहीं किए हैं, एकदम शुद्ध माल है काव्य प्रकाश का, जो भी है मम्मट का है। और फिर हाँ एकदम राइट है, उसको घांच पेच करेंगे तो उनकी तो 80 प्रकार की लक्षणा है। साहित्य दर्पण की गुरुजी 80 प्रकार की लक्षण, 80 प्रकार 6 प्रकार में एकदम डूब, ये तो 6 प्रकार बेचारा खुद उतरा जाएगा।